हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू साई इंडिया क्लासेस। और आज की वीडियो में ये फिफ्थ वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं आपके चैप्टर 7 ऑफ क्लास 9 का। इसमें हम आपको एक्सरसाइज 7.2 का पूरा सॉल्यूशन दूंगा। लेकिन आपको इसके पहले वाला जो वीडियो हमने देखा था उसमें आपको मैंने दो तीन थ्योरम्स बताए थे। एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स ऑफ अ आइसोसेल ट्रायंगल आर इक्वल एंड साइड अपोजिट टू इक्वल एंगल्स आर ऑफ आइसोसेल ट्रायंगल्स आर इक्वल, ये आपको आता होगा। अब फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है आप देखिए। कह रहा है कि ए बी सी एक आइसोसेल ट्रायंगल है। तो सबसे पहले हम एक ए बी सी एक ट्रायंगल बना लेते हैं। यहाँ लिख लेते हैं ए, यहाँ पे बी और यहाँ पे सी। ठीक है, जिसमें ए बी जो है ना वो ए सी के इक्वल है। तो हम ऐसे दो लाइन बना लेते हैं जिससे हमें पता चल जाएगा कि ए बी इज इक्वल टू ए सी है। ठीक है, उसके बाद बोल रहा है कि दूसरे लाइन से दूसरे कलर से लेते हैं। द बाइसेक्टर ऑफ एंगल बी एंड एंगल सी इंटरसेक्ट एट ईच अदर एट ओ। मतलब इस एंगल का बाइसेक्टर और इस एंगल का बी और सी का बाइसेक्टर एक दूसरे को ओ पे मीट कर रहा है। मतलब ये जो एंगल्स हैं बाइसेक्ट हो रहा है। और ऐसे ही मतलब ओ बी किसको बाइसेक्ट कर रहा है, एंगल बी को। और ओ सी किसको बाइसेक्ट कर रहा है, एंगल सी को बाइसेक्ट कर रहा है। गॉट इट और नॉट? ठीक है, और ज्वाइन बोल रहा है ए टू ओ, इसको आपस में यहाँ से ज्वाइन कर लेना है। ठीक है, ये हमारा बन गया डायग्राम। तो हमको शो करना है कि ओ बी ओ सी के बराबर है। ओ बी ओ सी के बराबर है, हमको प्रूफ करना है। सबसे पहले गिवन लिख लीजिएगा। ये डायग्राम राइट साइड में रहेगा और गिवन लेफ्ट साइड में रहेगा। गिवन क्या दिया है, तो गिवन दिया है ए बी जो है ए सी के बराबर है। ठीक है, और क्या दिया है, तो ओ बी एंड ओ सी, ओ बी एंड ओ सी आर बाइसेक्टर्स ऑफ एंगल बी एंड एंगल सी, ये दिया हुआ है। ठीक है, तो प्रूफ क्या करना है, यहाँ पे लिख लीजिएगा टू प्रूफ। टू प्रूफ क्या करना है, तो पहला है ओ बी ओ सी के इक्वल प्रूफ करना है। मतलब ये जो ओ बी है ओ सी के इक्वल है। और दूसरा प्रूफ करना है ए ओ बाइसेक्स, ए ओ बाइसेक्स मतलब ये जो है ना इसको भी बाइसेक्ट कर रहा है एंगल ए को। कुछ नहीं, बहुत इजी है, मैं यहाँ पे प्रूफ करा दे रहा हूँ। ठीक है, कुछ नहीं करना है। देखिए लिखेंगे सिंस ए बी इक्वल्स टू ए सी, दिया है ना भाई, ए बी ए सी के बराबर दिया है ना। इसका मतलब कि एंगल बी जो है एंगल सी के बराबर होगा। लिखेंगे एंगल्स अपोजिट टू, एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स। जब साइड्स इक्वल हैं, जब ये साइड्स इक्वल हैं तो ये एंगल भी क्या होंगे, इक्वल होंगे। इसका मतलब दोनों तरफ दो से डिवाइड कर लो। बी का आधा भी सी के आधे के बराबर होगा, क्योंकि हाफ ऑफ द दोनों को, या इसका आधा और इसका हाफ दोनों इक्वल होंगे। अच्छा, एंगल बी का हाफ क्या हो जाएगा, एंगल ओ बी सी। पूरा एंगल बी है, इसका आधा कर दोगे तो ये वाला एंगल होगा ना, होगा कि नहीं होगा। चलिए ये मत लिखिए, ये लिख लीजिए एंगल ओ, क्या लिख लीजिए, ओ बी ए, एंगल ओ बी ए ऊपर वाला ले लिए। ये लिखो चाहे ये लिखो, एक ही बात है। ओ बी ए किसके बराबर होगा, सी का आधा, आधा मतलब ओ सी ए के बराबर होगा। नंबर वन, नहीं समझ में आया। इसका हाफ, ये दोनों इक्वल हैं तो इसका हाफ हाफ भी इक्वल होगा। मतलब ये एंगल उतना ही होगा जितना ये वाला एंगल होगा। ठीक है, आप देखिए। अब चलिए इन ट्रायंगल, इन ट्रायंगल देखो कौन से ट्रायंगल में चलेंगे, ए ओ बी और ए ओ सी में। इन ट्रायंगल ए ओ बी एंड ट्रायंगल ए ओ सी। देखो कितना इजी है, ए बी ए सी के बराबर है। ए बी ए सी के बराबर क्या है, ये गिवन है। और ऐसे ही ये एंगल इसके बराबर आ गया, एंगल ओ बी ए इक्वल्स टू एंगल ओ सी ए। यहाँ पे लिख लेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1। गॉट इट और नॉट? और देखिए ए ओ दोनों में कॉमन है। दोनों में क्या है, दोनों में ए ओ कॉमन है। मतलब लिखो ओ ए इक्वल्स टू ओ ए, क्या है गया ये कॉमन। मतलब कि साई लेकिन इसमें एक चीज़ आप समझ रहे हैं, नहीं हो पाएगा। इसमें आया, ये हो गया साइड, साइड और ये एंगल, तो ए से तो कुछ लगता नहीं है यार। फिर क्या करें, ये पे इस पे ये प्रॉपर्टी तो नहीं लग पाएगी, तो कुछ और दिमाग लगाते हैं। तो इसमें दिमाग ये लगा सकते हैं कि देखो ओ बी सी, यहाँ पे हम इसका
हाफ ये नहीं लेते हैं, ठीक है, मतलब ऊपर वाला एंगल नहीं लेते हैं हम, क्या ले लेते हैं, हम नीचे वाला ले लेते हैं एंगल, मतलब बी का आधा ये वाला एंगल इसके बराबर हो जाएगा, क्योंकि ये इसके बराबर है, तो ये एंगल ओ बी सी एंगल ओ सी बी के बराबर होगा, ये वाला एंगल इसके बराबर होगा, क्योंकि ये दोनों इक्वल है, तो आधा आधा ये भी इक्वल होंगे। इसका मतलब कि ये एंगल जो है इसके बराबर है, इसका मतलब ओ बी किसके बराबर, ओ बी किसके बराबर, ओ सी के, क्यों, तो ये थ्योरम सेकेंड वाला, साइड अपोजिट टू इक्वल एंगल्स आर ऑल्सो इक्वल, ये नंबर 1 हो गया। समझ में आया कि नहीं आया बताइए, आपको समझ में ये बात आई कि नहीं आई, कुछ नहीं करना है, ये ए बी ए सी के बराबर है, मतलब एंगल बी सी के बराबर है, मतलब बी का आधा सी के आधे के बराबर, मतलब ये एंगल इसके बराबर, इसका मतलब कि ये जो है ये भी आपस में इक्वल हो जाएंगे, इसके सामने और इसके सामने वाला, ठीक है, ये हमने थ्योरम पढ़ लिया है। अब यहाँ पे ऐसे ही लेंगे इन ट्रायंगल ए ओ बी और ए ओ सी, ये सेम थिंग होगा, लेकिन यहाँ पे हम क्या कर देंगे, यहाँ पे ये कर देंगे, फ्रॉम इक्वेशन 1 में चेंजिंग क्या आ गई कि ओ बी किसके बराबर आ गया, ओ बी ओ सी के, और यहाँ लिख लेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1। अब देखिए यहाँ पे क्या लग जाएगा, साइड साइड साइड, एस से क्या हो जाएगा, एस से क्या हो जाएगा, ये कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे दोनों ट्रायंगल, और एस से ये तो प्रूव्ड पार्ट 1 पहले ही हमने ओ बी ओ सी के बराबर कर लिया, और क्योंकि ये दोनों कॉन्ग्रुएंट हो गए तो बाई सीपीसीटी से ये एंगल इसके बराबर हो जाएगा। सेकेंड क्वेश्चन भी इजी है, इन ट्रायंगल ए बी सी दिया है, गिवन लिख लीजिएगा, राइट साइड में डायग्राम दिया हुआ है, ए बी सी, ए डी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ बी सी, मतलब जो ये ए डी है वो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ बी सी है, इसका मतलब कि बाइसेक्टर है, बाइसेक्टर है मतलब बी डी सी डी के बराबर दिया है, बी डी किसके बराबर, सी डी, क्योंकि परपेंडिकुलर भी है और बाइसेक्टर भी है बी सी का, तो बी सी को जब बाइसेक्ट कर रहा है मतलब जो बी डी है ये डी मिड पॉइंट है, तो बी डी सी डी के बराबर है। दूसरी चीज़ कि एंगल ए डी बी, एंगल ए डी बी जो है वो एंगल ए डी सी के बराबर है, क्यों, क्योंकि परपेंडिकुलर है, तो ये 90, तो ये भी क्या हो जाएगा 90 डिग्री। तो हमको टू प्रूव क्या करना है भाई, क्या प्रूव करना है भाई, कि ए बी सी आइसोसेल ट्रायंगल है, मतलब ए बी इक्वल्स टू ए सी प्रूव करना है, कुछ नहीं करिएगा, इन 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 ट्रायंगल ए डी बी और ए डी बी और ए डी सी प्रूफ करिए, ठीक है, क्या, तो इन ट्रायंगल ए डी बी एंड ट्रायंगल ए डी सी, ठीक है, क्या बी डी सी डी के बराबर, बी डी सी डी के बराबर हो गया, ठीक है, और एंगल ए डी बी इक्वल्स टू एंगल ए डी सी, ये क्या हो जाएगा 90 डिग्री ईच, और ए डी कॉमन, ए डी इक्वल्स टू ए डी क्या हो गया कॉमन, तो साइड एंगल साइड से दोनों क्या हो गए कॉन्ग्रुएंट हो गए, तो सी पी सी टी से ये इसके बराबर हो जाएगा, बस इतना काम करना है। सो इट इज अ आइसोसेल ट्रायंगल। ऐसे थर्ड क्वेश्चन है, ए बी सी एक आइसोसेल ट्रायंगल दिया है, क्या दिया है, गिवन क्या है यहाँ पे देख लीजिए, दिया है कि ए बी सी आइसोसेल ट्रायंगल और बी ई एंड सी एफ आर इक्वल, क्या दिया है, ए बी सी इज एन आइसोसेल ट्रायंगल, मतलब ए बी ए सी के बराबर है, ठीक है, इक्वल साइड क्या है, ए बी ए सी के बराबर दिया हुआ है, और क्या दिया है, इन विच अल्टीट्यूड्स आर ड्रॉन टू, नहीं अल्टीट्यूड्स नहीं, ये इक्वल नहीं है, क्वेश्चन समझिएगा कंफ्यूजिंग है, ए बी सी इज आइसोसेल ट्रायंगल इन विच अल्टीट्यूड बी ई एंड सी एफ आर ड्रॉन टू इक्वल साइड्स, मतलब बी ई और सी एफ अल्टीट्यूड है, मतलब कि एंगल ई कितना है, एंगल ई इक्वल्स टू एंगल एफ इक्वल्स टू 90 डिग्री, अल्टीट्यूड है मतलब यहाँ पे परपेंडिकुलर है, ये दोनों एंगल 90 डिग्री 90 डिग्री दी हुई हैं, तो हमको प्रूव करना है कि अल्टीट्यूड्स इक्वल है, यही तो हमको प्रूव करना है, क्या प्रूव करना है कि जो बी ई है ना, एल्टीट्यूड क्या है बी ई दूसरे एल्टीट्यूड के बराबर है सी एफ के, बहुत ईजी है, कोई भी तो दो ट्रायंगल ले लीजिएगा, ठीक है, आप ले लीजिए कौन सा ट्रायंगल, तो आप ले लीजिए ए, एक मिनट, ए बी ई और ए सी एफ ले लीजिए, इन ट्रायंगल ए बी ई एंड ट्रायंगल ए सी एफ, कौन सा ले लिया, ए बी ई और ए सी एफ, इसमें ए बी ए सी के बराबर है,
ये गिवन है, ठीक है। ऐसे ही एंगल ई एंगल एफ के बराबर है, दोनों 90 डिग्री है। और एंगल ए देख रहे हैं, इसमें क्या है, एंगल ए जो है एंगल ए के बराबर है, ये क्या है, कॉमन है, ठीक है। मतलब कि एंगल एंगल साइड एस से दोनों कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे, और सी पी सी टी से क्या हो जाएगा, और ये दोनों कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे, कौन सा, ए बी ई कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ए सी एफ। और बाई सी पी सी टी कर सकते हो क्या, तो बी ई इक्वल्स टू सी एफ, यू कैन राइट इट। गॉट इट और नॉट, ये करना है बस। अब इस वाले फोर्थ वाले में सेम क्वेश्चन है, लेकिन आप देख रहे होंगे कि अब ऊपर वाले में साइड इक्वल था, और हमको इनको प्रूफ करना था कि ये आपस में इक्वल प्रूफ करना है। और इसमें क्या गिवन है, तो इसमें अल्टीट्यूड ही इक्वल दिया है, इन ट्रायंगल अल्टीट्यूड्स, ठीक है। मतलब इसमें बी ई किसके बराबर है, सी एफ के बराबर दिया हुआ है, ठीक है। तो टू प्रूव क्या करना है कि ये आपस में ये हैं, तो कुछ नहीं, दोनों ट्रायंगल ले लीजिएगा, ठीक है। इन ट्रायंगल ए बी ई और ए सी एफ, ए, ठीक है, बी ई किसके बराबर है, सी एफ के। एंगल ई इक्वल्स टू एंगल एफ इक्वल्स टू 90 डिग्री हो गया, ठीक है। और ये एंगल और ये 90 डिग्री, और ये आ गया, मतलब ये भी ए एस से फिर हो जाएंगे, और फिर उसमें लिख लेंगे कि ये दोनों कॉन्ग्रुएंट हो गए और ये आपस में इक्वल हो गए बाई सी पी सी टी। समझ में आया कि नहीं आया। पहले वाले क्वेश्चन में, इस वाले में ये इसके बराबर दिया था और बी ई सी एफ हमको करना था, और इसमें बी ई सी एफ दिया है और ए बी को ए सी के इक्वल प्रूव करना है। कुछ नहीं, आप कर सकते हो। फिफ्थ क्वेश्चन में गिवन क्या है, देखिए गिवन है कि दो आइसोसेल ट्रायंगल है सेम बेस पे, ए बी गिवन क्या दिया है कि यहाँ पे ए बी किसके बराबर है, ए सी के बराबर है, ठीक है। ए बी इक्वल्स टू ए सी। और फिर क्या दिया है, ये जो बी डी है, बी डी किसके बराबर है, सी डी के बराबर है। तो टू प्रूव क्या करना है, टू प्रूव करना है कि एंगल ए बी डी इक्वल्स टू एंगल ए सी डी। दो मेथड से कर सकते हो, दोनों बता दे रहा हूँ। देखो यहाँ पे प्रूफ देख लो। प्रूफ पहले लिख लो कि इन ट्रायंगल ए बी सी, इन ट्रायंगल ऊपर वाले ट्रायंगल में ए बी सी, ए बी किसके बराबर है, ए सी के। ये दोनों आपस में इक्वल हैं, मतलब जो ये एंगल है वो इतना एंगल होगा, मतलब कि एंगल ए बी सी इक्वल्स टू एंगल ए बी सी इक्वल्स टू एंगल ए सी बी, नंबर वन। ऐसे इन ट्रायंगल बी डी सी, इन ट्रायंगल बी डी सी, बी डी किसके बराबर है, सी डी के। लिख लीजिए बी डी इक्वल्स टू सी डी, मतलब एंगल डी बी सी इक्वल्स टू एंगल डी सी बी, ये नंबर टू। पूछिए कि ये क्यों लिखेंगे, तो लिखेंगे एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड, यहाँ भी लिखेंगे एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड। अब लिखिए एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2, दोनों इक्वेशन को आपको क्या करना है, ऐड करना है। 1 और 2 इक्वेशन को क्या करना है, आपको ऐड करना है। तो ऐड करिए, क्या कर सकते हैं यहाँ पे, ए बी सी और इसका एल एच एस क्या है, डी बी सी इक्वल्स टू, इसका क्या होगा, ए सी बी प्लस इसके क्या हो जाएगा, डी सी बी। अब इसमें इसको ऐड करोगे तो क्या हो जाएगा, एंगल ए बी डी, और इसमें इसको ऐड करोगे इन दोनों को तो क्या हो जाएगा, एंगल ए सी डी। ये प्रूव हो गया पहला मेथड। दूसरा मेथड क्या, दूसरा मेथड ये है कि यहाँ पे कंस्ट्रक्शन डाल दीजिए। क्या, यहाँ से ए को डी को मिला लीजिए, क्या लिख लेंगे, मीट ए टू डी, ठीक है। अब लिख लीजिए प्रूफ, कैसे, तो इन ट्रायंगल ए बी डी, इन ट्रायंगल ए बी डी एंड ट्रायंगल ए सी डी, ये हाफ में और ये हाफ में क्या क्या है बताइए, क्या क्या दिया है बताइए। तो ए बी ए सी के बराबर दिया है गिवन, ए बी इक्वल्स टू ए सी क्या है, ये गिवन है, ठीक है। ऐसे ही बी डी सी डी के बराबर दिया है, बी डी इक्वल्स टू सी डी, ये भी गिवन है। और ए डी दोनों में कॉमन है, ए डी इक्वल्स टू ए डी, ये क्या है, कॉमन, मतलब कि ट्रायंगल ए बी डी यहाँ पे क्या हो गया, कॉन्ग्रुएंट हो गया ट्रायंगल ए सी डी के, मतलब सी पी सी टी से क्या हो जाएगा, एंगल ए बी डी इक्वल्स टू एंगल ए सी डी बाई सी पी सी टी इक्वल।
कुछ नहीं करना, ये मिला देना है, ये इसके बराबर, ये इसके बराबर, ये इसके बराबर, और ये कॉमन ए बी डी और ए सी डी में, मतलब ये आधा आधा ये दोनों कॉन्ग्रुएंट हो गए, मतलब ये सी पी सी टी से इक्वल, सेम, ईजी तो है, दोनों में से कोई भी मेथड से कर लीजिएगा। 6 क्वेश्चन भी बहुत इजी है। ए बी सी एक आइसोसेल ट्रायंगल है, ये डायग्राम दिया हुआ है यहाँ पे, ए बी सी आइसोसेल ट्रायंगल है, ए बी जो है ए सी के बराबर है, मतलब ये एक, अगर इसको एक्स मान लें तो ये भी क्या हो जाएगा, एक्स लिख लीजिएगा। इन ट्रायंगल ए बी सी, ए बी इक्वल्स टू ए सी, मतलब कि एंगल ए बी सी इक्वल्स टू ए सी बी इक्वल्स टू एक्स, पहली बात। दूसरी बात यहाँ पे देखिए, फिर क्या बोल रहा है कि AD को बढ़ाया गया है, ठीक है, कैसे बढ़ाया गया है, AD इक्वल्स टू AB है, मतलब ये जितना है उतना ही इसको बढ़ाया गया है। गॉट इट कि नहीं, समझ में आया कि नहीं आया? मतलब देखिएगा यहाँ पे क्या कह रहा है कि AB जो है AC के बराबर है, नंबर 1, AB इक्वल्स टू AC है, ठीक है, AB इक्वल्स टू AC दिया हुआ है। फिर बोल रहा है कि AB किसके बराबर है, ये AB किसके बराबर है, AD के, ये कह रहा है नंबर 2, मतलब फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 AB इक्वल है, मतलब AC किसके बराबर, AD के। तो पहली बात तो आ गई थी, इससे हमको आ गया था कि इससे हमको क्या आया था, ये दिया था AB AC के बराबर आया था, मतलब कि हमको आ गया था, ये डायरेक्ट प्रूफ ही देखिए ना डिटेल में, इससे आया था एंगल ABC इक्वल्स टू एंगल ACB, ये नंबर 2 हो गया था, ये 3 ले लो, और यहाँ पे हमने फ्रॉम 1 एंड 3 से ये आ गया इक्वेशन 4, ठीक है। अब देखिए इन ट्रायंगल आ जाइए, इन ट्रायंगल ACD, अब इसमें ये इसके बराबर है और ये इसके बराबर है, मतलब ये भी आपस दोनों में इक्वल हो गए, क्या हो गया, ACAD के बराबर, मतलब कि जितना ये एंगल होगा उतना ही ये एंगल होगा। इस ट्रायंगल में ये दोनों साइड इक्वल हो गए, तो ये भी आइसोसेल हो गया, मतलब कि इन दोनों भी क्या हो जाएगा, एंगल A इक्वल्स टू एक्स मान लेना यहाँ पे, और इस ये क्या हो जाएगा, वाई वाई हो जाएंगे दोनों, मान लो एंगल ACD इक्वल्स टू एंगल ADC इक्वल्स टू वाई, नंबर 5। अब यहाँ पे देखिएगा, ठीक है, अब यहाँ पे एक चीज़ देखिएगा आप, ठीक है, हमको प्रूफ करना है कि ये 90 डिग्री है, ठीक है। तो यहाँ पे इन ट्रायंगल BCD, इन ट्रायंगल BCD, ये एंगल मतलब x, ये एंगल क्या है, x प्लस वाई प्लस ये एंगल y इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 180 डिग्री होगा ना, मतलब x प्लस वाई प्लस वाई इक्वल्स टू 180 डिग्री, 2x प्लस 2y इक्वल्स टू 180 डिग्री, 2 कॉमन ले लो तो x प्लस वाई इक्वल्स टू 180 डिग्री, इसको कट जाएगा, मतलब x प्लस वाई कितना आ जा रहा है, 90 डिग्री, x प्लस वाई क्या आ रहा है, 90 डिग्री, मतलब x और y, मतलब इसका मतलब कि एंगल BCD इक्वल्स टू 90 डिग्री, सो एंगल BCD इज अ राइट एंगल ट्रायंगल। ऐसे ही करेंगे, कुछ नहीं करेंगे, पहले इस ट्रायंगल में ये x ले लेंगे, फिर हम प्रूफ कर देंगे कि ये इसके बराबर है और ये इसके बराबर है, मतलब ये भी दोनों इक्वल हैं, मतलब ये y हो गया। आप फिर बड़े वाले ट्रायंगल में x प्लस वाई इक्वल्स टू 180, सबको करेंगे तो x प्लस वाई 90 डिग्री आ जाएगा, इसका मतलब कि x प्लस वाई कौन सा एंगल है, BCD, राइट एंगल ट्रायंगल। 7th क्वेश्चन, AB से एक राइट एंगल ट्रायंगल दिया है, यहाँ पे दिया है कि ABC राइट एंगल ट्रायंगल एट A, मतलब A को 90 डिग्री ले लिया, ठीक है, और AB जो है ना AC के बराबर दिया है, तो प्रूफ करना है कि B और C कितना होगा, हमको निकालना है। तो लिखेंगे सिंस AB इक्वल्स टू AC, AB AC के बराबर है, मतलब कि एंगल ABC उतना ही होगा जितना एंगल ACB होगा, और दोनों को हम x मान लेते हैं, मतलब ये भी x और ये भी x। अब एंगल सम से x प्लस 90, x प्लस 90 इक्वल्स टू 180 डिग्री, 2x इक्वल्स टू 180 माइनस 90, 2x इक्वल्स टू 90 डिग्री, तो x कितना आ जाएगा, 45 डिग्री, मतलब B भी 45 और C भी 45, इससे इजी क्वेश्चन हो ही नहीं सकता। देखिए 8th क्वेश्चन कह रहा है कि सो दैट एंगल्स ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल इज 60 डिग्री,
एक इक्विलैटरल ट्रायंगल ले लिया। इक्विलैटरल ट्रायंगल मतलब ऑल एंगल्स आर इक्वल, ऑल साइड्स आर इक्वल, ठीक है। मतलब ए बी, बी सी और ए सी यहाँ पे दिया हुआ है। तो हमको प्रूव करना है कि एंगल ए, एंगल बी और एंगल सी तीनों इक्वल होंगे और 60 डिग्री होंगे। कोई बात नहीं, प्रूफ देखिए, लिखिए। क्योंकि ए बी इक्वल्स टू, ए बी किसके बराबर है, ए बी इक्वल्स टू ए सी, ए बी ए सी के बराबर है। मतलब कि एंगल ए बी सी, एंगल ए बी सी इक्वल्स टू एंगल ए सी बी, एंगल ए बी सी इक्वल्स टू ए सी बी, ये होंगे इक्वल। लिखेंगे कि एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स, ये इक्वेशन 1 हो गया। फिर ऐसे ही लिखेंगे बी सी इक्वल्स टू ए सी, बी सी इक्वल्स टू ए सी, मतलब बी सी के अपोजिट एंगल क्या होगा, सी ए बी, एंगल सी ए बी इक्वल्स टू एंगल, और ए सी के क्या हो जाएगा, ए बी सी, ए बी सी, ये भी आपस में इक्वल। मतलब कि देखो, ये इसके बराबर और ये इसके बराबर, इसका मतलब तीनों आपस में इक्वल। फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, एंगल ए बी सी इक्वल्स टू एंगल बी सी ए इक्वल्स टू एंगल सी ए बी, और तीनों का सम कितना, तीनों का सम 180। तीनों के जगह पे एक्स ले लो, तो एक्स प्लस एक्स इक्वल्स टू 180, 3x इक्वल्स टू 180, तो x इक्वल्स टू 60 डिग्री। You can do it. If you have any problem, you can send me a WhatsApp message on this number. This is an official WhatsApp number of Sai India classes. Thank you so much. Have a nice day. God bless you.